रॉ की कनाडा में कार्रवाई, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारत की दहशत गर्दी कनाडा तक पहुंच गई। कनाडा में सिख रहनुमा की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल, कहा भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। पाकिस्तान मुसलसल भारत की रियासती दहशत गर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान धमाकों में भारत के मुलव्विस होने पर डोजियर सामने ला चुका। पाकिस्तान के पास अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा, भारत की कनाडा में दहशत गर्दी हमारे लिए हैरान कुन नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्ज़ाम लगाया इसमें हकीकत होगी तो लगाया। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जामात को भारत संजीदा ले कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर हर चीज़ को वाज़ेह करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का भी कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर इजहार तशवीश। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम अपने पार्टनर्स के हमरा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान की दुनिया भर में हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की मजम्मत। भारत में मुस्लिम अक़लियत को इंतहा पसंदाना तशद्दुद का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान मजहबी अक़लियतों के खिलाफ रियासती तशद्दुद की मजम्मत करता है। TTP और दाइश की दहशत गर्दी का खतरा बढ़ रहा है। मामले पर अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुसलसल राबता है। भारत से भी पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। कनाडा में खालिस्तान रियासत के हामी रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल और भारत में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ सिख बरादरी का लाहौर में एहतजाज। साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली महेंद्र पाल सिंह ने कहा, भारत आलमी दहशत गर्द बन चुका है, दुनिया इसका नोटिस ले। पेशावर में गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक के सिख कम्युनिटी का भी मुजाहरा। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी की तारीख। भारतीय दहशत गर्दी ने पाकिस्तान, बरतानिया, कनाडा में अपना रंग दिखाया। सिख कम्युनिटी भारत के क़याम के बाद से ही गैर महफूज। भारत में 1984 के बाद से अब तक 1 लाख से ज़ायद सिखों का कत्ल, 150 से ज़ायद फसादात रोनुमा। रॉ के पेरोल पर 15 से ज़ायद सिखों को टारगेट करके कत्ल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। दरख्वास्त गुजार केस में अवामी अहमियत होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात नहीं बताई गई। दरख्वास्त गुजार ने किसी मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। वकील इनामुर रहीम ने PTI दौर में ट्रायल्स कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन का 88 निकात पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जारी। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी। सरकारी खजाने से इंतखाबी मुहिम चलाने पर भी पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाब्ता अखलाक पर इलेक्शन कमीशन ने 4 अक्टूबर को सियासी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट जारी। कहा गया, माली साल 2024 में महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा। मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% रहने का इम्कान। Our developed country partners must fulfill their pledge to provide $100 billion annually in climate finance. The polycrisis of COVID, climate and conflicts have devastated the economies of developing countries. तरक्की याफ्ता शराकतदार मुमालिक सालाना $100 बिलियन माहौलियाती फंड में जमा कराने का वादा पूरा करें। पाकिस्तान को 28 में आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुताल्लिक मुबाहिसे से खिताब।
کہا قرضے میں جکڑے ممالک کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس 2 سینئر ججز سے بینچ کی تشکیل پر مشاورت کریں گے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس، عدالتی امور پر وکلا تنظیموں کی تجاویز پر مشاورت، بینچز کی تشکیل اور مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ بھی زیر غور۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نیب کا ہنگامی اجلاس، نیب کا مقدمات کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نیب نے بند کیسز کھولنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ چلانے کی درخواست دائر۔ آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست دائر۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس بھی شامل۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا دوبارہ لندن جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کل صبح دوبارہ لندن روانہ ہوں گے۔ لندن میں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان اہم ملاقات ہوگی۔ لیگی رہنما مریم نواز نے کہا، مجھے میرے والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا گیا۔ میں 5 ماہ ڈیتھ سیل میں رہی اور 200 کے قریب پیشیاں بھگتیں۔ B کلاس کی پیشکش مسترد کر دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جماعت اسلامی پر تنزیہ وار، کہا جماعت اسلامی نے پارک کے افتتاح پر میرے خلاف نعرے بازی کی۔ حافظ نعیم راتوں کو ملنے آتے ہیں، ان کی باتیں منظر عام پر نہیں لاتا۔ نادرا شناختی کارڈ پر میئر حافظ نعیم الرحمان لکھ کر دے، اگر دھرنا دیا تو بریانی اور حلوہ کھلائیں گے۔ شوگر ملز کا کرشنگ کوٹا بڑھانے کا الزام، صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ اینٹی کرپشن میں پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تعداد 6 ہو گئی۔ مقدمے میں مونس الہی اور تحریم الہی بھی نامزد۔ پرویز الہی کو لاہور سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا۔ جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کیس، اعجاز چودھری 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ تحریک انصاف کے رہنما خالد گجر لاہور سے گرفتار۔ ذرائع کے مطابق خالد گجر 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش تھے۔ شرجیل میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس، عدالت کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی درخواست مسترد۔ احتساب عدالت کراچی کا آئندہ سماعت پر گواہان اور ملزمان کو پیش کرنے کا حکم، کہا کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں غیر شرعی نکاح کیس، وکیل شیر افضل مروت اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری، جواب طلب، کہا فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی۔ عثمان ڈار کی گمشدگی کے خلاف درخواست کی سماعت، سندھ ہائی کورٹ کا پولیس کو عثمان ڈار کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، 3 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ سابق وفاقی وزیر مرحوم بشیر احمد گلور کی بہو کی قیمتی انگوٹھی چوری، تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج۔ انگوٹھی کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ عوام پر 33 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری، سرکاری ڈسکو صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست اگست کے لیے دائر کر دی گئی، نیپرا 27 ستمبر کو سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری، مزید 14 بجلی چور گرفتار، تمام سرکلز میں 475 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 310 ملزمان کے خلاف FIR درج، 3 کروڑ 35 لاکھ 3,700 جرمانہ عائد۔ ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن میں بھی کارروائیاں۔ माना छापा गोदाम ते हया विया आहिनि जेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे
उन्हनि खे जेको माना छापा लॻी रहिया आहिनि निगरान हुकूमत जो सुठो क़दम आहे। है तो अच्छा एकदम, जो भी हुकूमतें आई उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ही एकदम जेको फ़ौज खयों आहे तमामु बहितरीनु आहे। इहो कुझु टाइम अॻु में बि खणे हा, असांखे इन ते फ़ख़्रु आहे फ़ौज ते। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर अवाम का इजहार तशक्कुर। कहते हैं क्रैक डाउन में हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो पिछली हुकूमतों के करने का था। फौज का हर इक़दाम अवाम की बेहतरी के लिए होता है। किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पंजाब में खाद बहरान सर उठाने लगा। भावलनगर में यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी। सरकारी रेट 3200 रुपये मुकर्रर, 4500 से 4600 रुपये में फरोख्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश गर्मी का जोर टूट गया। सदर गुरु मंदिर, नुमाइश, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। शारा फैसल और रंगीटान, सरजानी में भी बरसात। सबसे ज्यादा बारिश के माड़ी में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची के बाद लाहौर में भी आशूबे चश्म के मरीजों में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में रश, शहरी परेशान। डॉक्टर्स का इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात का मशवरा। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता, डॉलर 293 रुपये 88 पैसे पर बार। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चीन में तीसरे एशिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सीड्स फोरम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी हैं। हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। गवादर पोर्ट की तेज़ रफ्तार तरक्की मुश्तरका काविशों से होगी। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और IG सिंध का कच्चे का दौरा। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। किसी भी सूरत डाकुओं का खात्मा चाहिए। ऑपरेशन करके फौरी अमन व अमान कायम करें। हारिस नवाज की हिदायत। कहा, जल्द कच्चे में अमन दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा। CDA की जाली फाइलों की तैयारी का केस। जमानत खारिज होने पर CDA के 4 अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा। उकाड़ा के रिहायशी 4 अफराद जान गंवा बैठे। जाबाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बुरसा ने लाशें पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत से ताउन की अपील कर दी। लाहौर में 4 साला बच्चा बिजली की लटकती तारों से करंट लगने से जाँ बहक। हसनैन घर की छत पर खेल रहा था, तार से दीवार में करंट आ गया। अहले इलाका का लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। 4 रोज कबल सिविल अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा सांगढ़ से बाजियाब। 7 साला आजान को एक मर्द और खातून ने मोटरसाइकिल पर अगवा किया था। रहीम यार खान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने बताया, रहीम यार खान चक कुएं से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। कुएं से गैस की पैदावार का इब्तदाई तखमीना यौमिया 11 लाख मौक़िफ़ फिट है। कराची के इलाके लियारी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात फराहम। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इक़दाम को सराहा। सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। सऊदी जनरल फयाज ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिए की काविशों को सराहा। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़ बन गए। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। बड़ी कंपनियों, मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की माफी के इंकशाफात। पिछले साल $25 बिलियन के गर्दिशी कर्जों को माफ किया गया। माशी माहिरीन ने इक़दाम को मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और अंशा आफरीदी की शादी की तकरीब की धूम। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहिद आफरीदी ने बेटी और दामाद के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी।